जम्मू कश्मीर के डोडा से दुखद खबर है, जहां सेना और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी और 3 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। आतंकियों के होने की ये खुफिया जानकारी मिली थी, जिस पर आतंकियों की तलाश की गई और मुठभेड़ में सेना के ये जवान शहीद हुए हैं। सेना ने इलाके की घेराबंदी की है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार इस तरीके की घटनाएं यहां पर सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। राजीव, बेहद दुखद है ये, हम लगातार अपने जवानों की जान गंवा रहे हैं। ऐसे में बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत है अब केंद्र को। बिल्कुल सही कह रही हैं। सेना के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिस तरह की खबरें निकल के आ रही है, डोडा के जंगलों से करीब 10.5 घंटे से ज्यादा हो गया, रात 9 बजे से ऑपरेशन चल रहा है। सेना और पुलिस को खबर मिलती है कि आतंकी जो है डोडा के उत्तरी के जंगलों में छिपे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत होती है। और जो शुरुआती जो रिपोर्ट मिली है उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि सेना के एक अधिकारी समेत 3 जवान की मौत होने की खबर है, शहीद होने की खबर है। फिलहाल वहां ये जानकारी निकल के आ पा रही है कि इनकाउंटर चल रहा है, फायरिंग बकायदा हो रही है और आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में। सेना के लिए और भी ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसान वाली खबर है कि पिछले हफ्ते जिस तरह से कठुआ में देखने में आया कि सेना के वाहन पर आतंकी हमला होता है और उसमें 5 जवान शहीद होते हैं, और उसके बाद जिस तरह से जम्मू रीजन में लगातार आतंकी जो है निशाना बना रहे हैं सुरक्षा बलों को, और सुरक्षा बलों और मुठभेड़ हो रहा है, तो ये वाकई में चिंता वाली बात है। उस स्थिति में और भी ज्यादा कि पूरे जम्मू इलाके को एक समय जिसमें जम्मू, डोडा, राजौरी, पुंछ आता है, इन इलाकों के लिए घोषित कर दिया गया था कि यहाँ से लगभग आतंकियों का सफाया हो गया है। एक लिहाज से कह सकते हैं कि आतंकी जो है अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जम्मू इलाके की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी जारी है, उसके बाद अभी टूरिस्ट सीजन भी है, तो एक काफी चिंता वाली बात है कि अब आतंकी जो अपना फोकस जो है कश्मीर के बजाय जम्मू रीजन में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ और पीछे जाएं तो रियासी की हम बात करें, वहां पर भी इसी तरीके का हमला किया गया था। तीर्थयात्रियों पर यह हमला हुआ था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि कई आतंकियों को ढेर किया गया है राजीव, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार आतंकी घुसपैठ भी कर रहे हैं। कल ही हमने देखा 2 आतंकियों को बॉर्डर एरिया पर ढेर किया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कुपवाड़ा का जो केरन जो इलाका है, वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे और उनके पास भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे यह भी साबित होता है कि पाकिस्तान लगातार अभी भी जो है जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, खून खराबा फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो जाहिर तौर पर यह कहता है कि वो आतंकियों को घुसपैठ नहीं करा रहा है, भेज नहीं रहा है, लेकिन कवर फायर लगातार देता रहा है। अब इस इनकाउंटर की बात करें, डोडा की बात करें, तो डोडा एक बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है, और यहाँ कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत आती है। और जो पॉपुलेशन जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक पहाड़ी के किसी एक हिस्से में है तो दूसरे हिस्से में नहीं है, तो यहाँ कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत आती है। और कुछ एक लोग, मतलब गिनती के कुछ एक लोग हैं जो इन आतंकियों को सपोर्ट देते हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अब रियासी की बात कर रहे थे, तो रियासी में एक लोकल गाइड ने उन आतंकियों की मदद की और मात्र 6,000 रुपयों के लिए, जिसमें 10 जो यात्री जो थे, जो लौट रहे थे वहां से, उनके जो बस गोली मारी गई, फायरिंग की गई, 10 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि इनको बकायदा कहीं न कहीं जो लोकल सपोर्ट है जो है वो मिल जाता है, जिससे आतंकियों को फायदा हो पाता है। सुरक्षा बलों का कहना है कि जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा, और वहां उस पूरे इलाके की जो कह सकते हैं और भी सेना को बुला लिया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी करके सेना का ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल, एक नजर अब जम्मू कश्मीर पर है राजीव, और दूसरी नजर अब केंद्र पर है कि आगे क्या कदम अब केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, विपक्ष लगातार हमलावर है। और ये और भी चिंता वाली बात है कि सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अमरनाथ यात्रा चल रहा है, और ये रियासी और डोडा के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कह सकते हैं कि हार्डली 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। कठुआ से भी अगर बात करेंगे, कठुआ से भी एक रास्ता डोडा की ओर आता है, तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर की दूरी है। तो इस जगह में लगातार निशाना करना, पहले राजौरी पुंछ को टारगेट करना, वहां पर आर्मी कैंप पर हमला करना, मंजाकोट में हमला हुआ था,
10 दिन पहले जो है कैंप पर हमला हुआ था, और इस तरह से लगातार आतंकी अपनी घटना बढ़ा रहे हैं। और एक और चिंता करने वाली बात है कि जैश और लश्कर जैसे आतंकी समूह जो है अब अपने नाम से इस तरह की कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, बल्कि डोडा की बात करें तो यहाँ कश्मीर टाइगर्स नाम के जो छद्म उनके जो संगठन है, आतंकी संगठन है, उसके जरिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, ताकि पाकिस्तान पर जो है जिस तरह का जो कह सकते हैं दबाव पड़ता है वो दबाव ना पड़े। लेकिन राजीव, एक और बात निकलकर सामने आई थी कि जो पाकिस्तान के संगठन हैं वो बाकी विदेशियों की भी मदद ले रहे हैं। इसमें यह भी सामने आया था कि जो आतंकी ढेर किए गए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि बाकी देशों से भी लाए गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस तरह की बातें भी देखने में आती हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें, जो केरन सेक्टर में 3 आतंकी मारे गए हैं वो पाकिस्तान के हैं, और जो हथियार जो मिले हैं वो पाकिस्तान के बने हुए मिले हैं। पाकिस्तान के साफ तौर पर इसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, और ये जो आतंकी संगठन से कश्मीर टाइगर का नाम लिया, दूसरा एक पैप के नाम से संगठन है, क्योंकि जो इंटरनेशनल फंडिंग जो होती है वो फंडिंग से के लिए ये लोग अपना नाम बदलते रहते हैं, और उस पर पाकिस्तान पर जो बंदिश लगती है, अंतर्राष्ट्रीय बंदिश लगती है, तो उससे दिखाने के लिए कि नहीं जैश और लश्कर जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि कश्मीर के संगठन ही इस घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये क्यों नाम बदलने का तरीका है, इसके पीछे जो है पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी सरगना है, चाहे जैश की बात करें, लश्कर की बात करें, वह इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है जहां पर मुठभेड़ हुई है सेना और आतंकियों के बीच में, जिसमें एक अधिकारी शहीद हो गए हैं, साथ ही 3 जवान भी शहीद हुए हैं।